सारा देश अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। 70s में हमारा अर्बन एरिया जो पॉपुलेशन है वो 20% मानी जाती थी 60 और 70 के दशक में। आज वही पॉपुलेशन 35% से ऊपर है जो अर्बन है, और अब आगे और गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन। 2047 तक ये पॉपुलेशन लगभग 50% अर्बन हो जाएगी, और इसमें भी बड़े शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसमें एक बड़ी आवश्यकता होती है यातायात का साधन। यातायात रोड्स का एक अपनी लिमिटेशन है। रोड ट्रैफिक कितनी गाड़ियों को सहन कर पाएगा उसकी एक लिमिटेशन है। उसके लिए और फैलाव करने के लिए जगह बहुत चाहिए। हर किसी को उसके हिसाब से अपना खर्च भी करना पड़ता है। गाड़ी लेनी पड़ती है तो बहुत लाखों की गाड़ियां आती हैं। मेट्रो का विषय शुरू हुआ 2000 में, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 में देश की पहली मेट्रो दिल्ली में शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका विस्तार बहुत तेज गति से नहीं हो पाया। 2014 तक, जहां तक आंकड़ों की बात है, देश भर के अंदर मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो हो पाई थी। मुंबई है, उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के 5 शहरों में 248 किलोमीटर। मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें। यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। और हम अगर इसकी तुलना करें दुनिया के देशों के साथ, हम सबसे ज्यादा मेट्रो है चाइना में। इसके बाद यूएस से हमारे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे है, 1400 किलोमीटर वहां है। हम तीसरे स्थान पर हैं 1066 किलोमीटर के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970। और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसके अंदर अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए, घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है, RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है। लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा, ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैफिक होता है उसका जुड़ेगा, बाद में वहां भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। डीसी जी पता है आपको, पलवल से शुरू होकर के और केएमपी के साथ साथ ये सोनीपत तक जाएगा। केएमपी के ऊपर ये रेल कॉरिडोर ये बनेगा। यानी उस रेल बनने के बाद हम यहां से दिल्ली होकर के भी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रेल कॉरिडोर से ही एक ट्रेन लेकर के सीधा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं।